नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम गौतम है। मैं उदयपुर से हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन से कैसे रिकवर किया जाए। दोस्तों, मेरे साथ हुआ था। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही कोई साइकेट्रिस्ट हूँ। लेकिन मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ दोस्तों कि डिप्रेशन में इंसान क्यों चला जाता है और उससे रिकवर कैसे किया जाता है। कुछ बेसिक जानकारी जो मेरे साथ घटी है, मैं खुद आपके सामने जीता जागता सबूत हूँ, प्रूफ हूँ। तो दोस्तों, आज एक कॉमन है, एक जानकारी के मुताबिक दुनिया में हर तीसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। दुनिया में आज जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी या इतनी सुख सुविधाओं के बीच में इंसानों का एक आपसी बॉन्डिंग नहीं रहने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरी बात बताऊँ कि मैं कैसे डिप्रेशन में चला गया था और फिर कैसे रिकवर किया। बहुत सारे फंडे होते हैं, दवाइयाँ होती है या फिर मेडिटेशन होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन मैं अपना बेसिक तरीका है जो है वो बताऊंगा दोस्तों। आप भी आजमाइएगा, आपको भी बहुत सुकून मिलेगा, फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, असल में हुआ क्या था कि लॉकडाउन की वजह से आपको भी परेशानी हुई होगी। तो मुझे भी इसी तरह से हुआ था कि मेरी जॉब चली गई। लॉकडाउन की वजह से जॉब चली गई। अब अचानक जॉब चली जाने के बाद तो फिर जायज़ है कि डिप्रेशन होना ही है। तो जॉब जाने के बाद डिप्रेशन में चला गया। अब डिप्रेशन में जाने के बाद मैं हॉस्पिटल में गया, तो डॉक्टर ने मुझे प्रिकॉशन दिए, दवाइयाँ वगैरह दी। जब दवाइयाँ लेता तब तक तो बेटर लगता मेरे को, लेकिन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी इस तरह से था कि अ, अगर आप डिप्रेशन में हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो दवाइयों का जो इफ़ेक्ट होता है उससे या तो नींद आ जाएगी, या फिर आप इस तरह से हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है दोस्तों। तो दवाई की इफ़ेक्ट की वजह से आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है। मेन चीज़ तो हो सकता है आपको साइड इफ़ेक्ट कुछ और हो। मुझे जो साइड इफ़ेक्ट हुए वो बताऊँ मैं आपको कि मुझे नींद ज़्यादा आती थी। तो अब मैं नींद की वजह से सो जाया करता था ताकि वो दिमाग में रहे नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, डिप्रेशन होता क्यों है? डिप्रेशन यही होता है, अगर आपको किसी तरह से कोई परेशानी, आप टेंशन में चले जाते हो, दिमाग में बहुत सारा तनाव चल रहा होता है, तो वो तनाव की वजह से आप किसी चीज़ को लेके डिप्रेशन में चले जाते हो। डिप्रेशन में यही होता है कि आपको बहुत सारी बेचैनी होती है, दिमाग में कुछ भी सूझता नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगना होता है। जैसे कि आपकी जो पसंद की चीज़ है वो भी आपको बहुत बेकार लगती है। यहाँ तक कि आपको कहीं घूमने जाना भी अच्छा नहीं लगता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, पिक्चर देखना अच्छा नहीं लगता है। मतलब लाइफ बिल्कुल नीरस हो जाती है, बिल्कुल नीरस हो जाती है। लाइफ में सारा सब कुछ फीका पड़ जाता है, यानी कि आपको जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। देखिए दोस्तों, ऐसे में क्या होता है आपको पता ही है, बड़े बड़े जाने माने लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो डिप्रेशन की वजह से बहुत सारी परेशानी आ जाती है। घर टूट जाता है, बिखर जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, तार तार हो जाते हैं, कई बार चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो मुझे भी इसी तरह हुआ करता था। मैंने दवाइयाँ ली, दवाइयाँ 2-3 महीने दवाइयाँ खाई, लेकिन मुझे लगा कि कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने दवाइयाँ छोड़ दी और फिर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। जो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है तो बेटर हो जाएगा। बेटर होता क्या है दोस्तों, आपको ये लगता है कि मेरे आज जो मेरा समय चल रहा है वो बहुत ख़राब चल रहा है, लेकिन असल में क्या है दोस्तों, लाइफ का हुसूल क्या है कि ज़िंदगी वो है जो आपके साथ होता है, ज़िंदगी वो नहीं जो आप सोचते हैं। तो होता क्या है कि अपन जो सोचते हैं वही अपन उसको ज़िंदगी समझ लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। जैसा कि आप सोचते हैं कि आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कल ऐसा हो जाएगा। किसने देखा है कल कैसा होगा? वो कोई नहीं जानता। लेकिन अपन ये सोचने लग जाता है कि कल मेरे साथ ऐसा ही होगा, और उसी को लेके अपन डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी का मायना ये है कि कल आने वाला जो समय है वो कैसा रहेगा, वही अपनी ज़िंदगी होगी, ना कि अपन जो सोच रहे हैं वो ज़िंदगी होगी। तो लाइफ में जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जो सोच रहे होते हैं असल ज़िंदगी वो नहीं होती है। ज़िंदगी के अपने उसूल है, जो समय आएगा वही अपनी ज़िंदगी है, और समय के हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी चलती रहेगी। तो यही सोचना है बस दोस्तों। इससे ही मैं उभरने लग गया कि मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो मैं सोच रहा हूँ उसको लेके तो कुछ हो नहीं रहा है, और जो सोच रहा हूँ उसी की वजह से मैं डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ। तो क्यों नहीं कि एक छोटी सी लाइफ है, और उसको मैं डिप्रेशन से उभरने के लिए इस तरह से मैं अपना मोटिव तय करूं कि मैं डिप्रेशन से उभर जाऊं। तो मैंने दोस्तों अपने आप गोलियां, दवाइयाँ वगैरह जो भी दवाइयाँ मैं डॉक्टर से ले रहा था वो सब कुछ बंद कर दिया, हॉस्पिटल जाना ही बंद कर दिया, और मैंने अपनी दिनचर्या में थोड़ा सुधार किया।
मेडिटेशन करने लगा, थोड़ा योगा एक्सरसाइज वगैरह करने लगा, तो इससे मैं अपने आप धीरे धीरे उभरने लग गया। दोस्तों आज मैं आपके सामने किसी तरह की कोई दवाइयाँ गोलियाँ नहीं खा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और मानसिक तनाव बिल्कुल सही हो गया है। और आने वाले टाइम में अब मैं ये सोचता हूँ कि कोई सी भी परेशानी या बड़ी बड़ी स्ट्रेस या टेंशन आ जाती है तो भी मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने इस तरह से अपने आप को तैयार कर लिया है कि डिप्रेशन में जाने का सही वजह क्या थी, उस वजह को आप पहचान लो। बस हर चीज़ को आप दिल दिमाग से ले लेते हैं और फिर आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। देखिए हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, जैसे कि कोई गाड़ी है उसको ओवरलोडेड कर लेंगे तो क्या होगा, वो बोझ ले नहीं पाएगी। या ऐसी मशीन है जिसको ज़्यादा ही चला दोगे तो फिर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो दिमाग भी बस दोस्तों इतना ही है, जितना आप सोच सकते हो, जितना कर सकते हो उतना ही। अगर ज़्यादा ही कुछ लोड डालने लग जाओगे तो दिमाग क्रैश हो जाएगा। बस यही होता है पागलपन का, डिप्रेशन का। और फिर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, या तो इंसान पागल हो जाता है या फिर वो सुसाइड कर लेता है, ज़िंदगी से जंग हार जाता है। तो दोस्तों अपने को क्या करना है कि जो चीज़ें, जो विचार दिल दिमाग में आते हैं, असल में वो चीज़ क्या है, दिमाग का एक इल्यूजन है। वो सिर्फ एक कल्पना है। अपन इमेजिन करते हैं कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मेरा समय ख़राब चल रहा है, कल मैं क्या करूँगा, लूट जाऊँगा, ये है वो दिमाग में, सिर्फ दिमाग की इल्यूजन है। ज़िंदगी तो दोस्तों चलती रहती है। आज भिखारी है, भीख मांग के भी ज़िंदगी चला ही लेते हैं, तो उससे तो अपन बेटर है। लेकिन अपने दिमाग वो चीज़ सब कुछ करने के लिए एक्सेप्ट नहीं करता है, और इस वजह से अपन उल्टा सीधा सोचने लग जाते हैं, जो चीज़ दिमाग एक्सेप्ट करता ही नहीं है। और दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है और वो चीज़ें अपन सोचते हैं तो फिर तो उल्टा ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो भी चीज़ें होती है उसको धीरज रखिए, लंबी सांस लो और सोचो कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मेरे पास जॉब नहीं है, आज मेरे कुछ और प्रॉब्लम चल रही है, या परिवार में अनबन चल रही है, या पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा है। तो वो हमेशा नहीं चलता है दोस्तों, वो कुछ ही टाइम के लिए होता है, कुछ ही समय के लिए होता है, और वो फिर अपने आप ठीक हो जाता है। देखिए दोस्तों, रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। तो धूप है, छाँव है, ये तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। लेकिन जो अपन सोच लेते हैं उसको असल ज़िंदगी मान लेते हैं, ये अपनी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। लाइफ की बहुत बड़ी गलती है कि जो अपने दिमाग में विचार चल रहे हैं वही अपनी ज़िंदगी मान लेते हैं, और इसी की वजह से अपन डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी तरह आप भी इस चीज़ की पालना करें कि जो भी चीज़ अपने दिल दिमाग में जो विचारधाराएं चल रही होती है उसको दिल दिमाग में ना लेकर उसको एक इजी वे में ले लीजिए। जैसा कि मान लो आपके किसी के साथ झगड़ा हो गया, या आप आज किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, या परेशानी में है, या अनबन चल रही है, या कुछ भी है, तो उसको 1 मिनट के लिए ये सोच लो कि आज है, वो सिर्फ आज है। कल का दिन तो नया उगेगा और नया सवेरा होगा, कल के लिए कुछ और ही होगा। तो होगा जो भी होगा बेटर होगा, बस यही अपने दिल दिमाग में विचार रखिएगा। और आज अगर परिस्थितियों से जूझ रहे हैं तो कल परिस्थितियाँ या वक्त अपने वश में होगा। बस ये सोच के अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर लेते हैं तो आपको किसी तरह से कोई दवाई मेडिटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरे कहने का मतलब, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है कि दिमाग में जो चीज़ विचार चल रहे हैं उसको अगर आप छोड़ने की कोशिश करते हो तो वो ज़्यादा ही आते रहते हैं। डिप्रेशन का मतलब यही होता है कि जिस चीज़ या जिन विचारों की वजह से आप परेशान हैं, जिन विचारों की वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, वही विचार, वही ख्याल आपके अंदर दिल दिमाग में बार बार आएंगे। आप जिन विचारों को छोड़ना चाहेंगे वही विचार आएंगे। आपको नींद नहीं आएगी, आपको बेचैनी होगी, यहाँ तक कि जी घबराता है। मेरा कई बार सांस चलने लग जाती थी, मैं घबरा जाता था, और ऐसा लगता अचानक कि मैं हार्ट अटैक आने वाला है, या फिर माइग्रेन होने वाला है। मतलब बहुत सारी अचानक इतना इतना टेंशन बढ़ जाता कि बस आज तो मैं मर ही जाऊँगा। तो ऐसे ऐसे हो जाता है दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेटर जो चीज़ थोड़ी सी भी अच्छी लगे वो करने लग जाओ। आपको अगर अकेले में रहना अच्छा लगता है तो अकेले में रहिए, लेकिन ऐसे विचार नहीं। आप घूमने चले जाइए, आप किसी से ज़बरदस्ती बात कर लीजिए, फ़ोन पे बात कर लीजिए, आप चुटकुले पढ़ लीजिए। जो चीज़ अच्छी लगती है, जो भी चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है वो आपके लिए टाइम ख़राब कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको जो अच्छी लगती है, कुछ टाइम के लिए हर रोज़ एक शेड्यूल बना दो कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए करना है। दोस्तों लाइफ वेस्ट होगा ना, टाइम वेस्ट होगा ना, लाइफ वेस्ट से अच्छा है कि टाइम वेस्ट हो जाए। अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो आपकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। ज़िंदगी छोटी सी है, ज़िंदगी की बहुत वैल्यूएबल लाइफ होती है, बहुत कीमती लाइफ होती है। और दोस्तों कीमती लाइफ के साथ साथ आपके अपने लोग आपके साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का भी ख्याल रखना है आपको। तो
होता ये है कि दोस्तों, अगर आप गांव से हैं, शहरों में रहते हैं, डिप्रेशन में है, तो गांव चले जाइए घूमने, या फिर गांव में ही रहते हैं तो गांव में बहुत सारी जगह होती है, या शहरों में रहते हैं तो शहरों में बहुत सारी जगह है, गार्डन है, या सिनेमा चले जाओ, या कहीं मॉल में चले जाओ, घूमने चले जाओ, या फिर दोस्त है तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर दो, या फिर मतलब बहुत सारी सोर्सेज जो होते हैं उसके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, या घूम फिर सकते हो, या माइंड को पीसफुली बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आपको मोबाइल में गेम खेलना अच्छा लगता है तो वो भी खेलिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने दिमाग को थोड़ा पीसफुली बनाए रखोगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और उस वजह से डिप्रेशन में चले जा रहे हो, तो कुछ देर के लिए आप उसको होल्ड करिए। पढ़ाई का एक शेड्यूल ऐसा बनाओ कि थोड़ी देर के लिए पढ़ना है, उसके बाद घूमने चले जाओ, मूवी देख लो, बहुत सारी चीज़ें। यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए लंबी चौड़ी दुनिया पड़ी है। आप एक ही विचारों को दिमाग में डाल के फिर ज़िंदगी को ख़त्म करने का मत सोचिए दोस्तों। ज़िंदगी बहुत कीमती है। आपके माँ बाप ने आपको कितनी मुश्किल से बड़ा किया है, पढ़ाया है, और उनके बहुत बड़े बड़े सपने, और उन सपनों को साकार करने के लिए वो कितनी राह देख रहे हैं दोस्तों। पल के बिछाए बैठे हैं आपकी राह, आपकी सफलता की राह में, और आप इस तरह से कदम नहीं उठाए दोस्तों। अगर ऐसे ख्याल आते भी हैं तो अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, और फिर भी नहीं लगता तो आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें दोस्तों। मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने अपनी पोटेंशियल बताई है, लेकिन हर किसी की पोटेंशियल या वीकनेसेस अलग होती है दोस्तों। लेकिन आप ज़रूर आजमाएं जो मैंने बताया, और उसके अलावा भी आपको अगर इस किसी तरह से माइंड पीस नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर से सलाह लें। योगा कर सकते हैं, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी करें दोस्तों, कुछ भी करें। लेकिन माइंड पीस बनाने के लिए आप एक जगह बैठ के किसी तरह से डिप्रेशन में जाने के लिए माहौल तैयार ना करें, और ऐसे विचारों से बिल्कुल दूर रहे, हमेशा हमेशा दूर रखें। अगर आपको ऐसा लगता है मैं अकेला रहता हूँ इसलिए डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो आप भीड़ भाड़ की जगह में चले जाइए दोस्तों। आप दोस्तों के साथ घूमने चले जाइए। आखिरी लाइफ जान है तो ही जहान है, वरना ज़िंदगी का कोई भी मायना नहीं है दोस्तों। तो ज़िंदगी बचाने के लिए आप अगर डिप्रेशन में है तो हर प्रयास कीजिए। दोस्तों के साथ जो भी बातें शेयर कर दीजिए, मुझे इस तरह से होता है, घर वालों से बात शेयर करिए जो भी है, और इस तरह से आपको जैसा भी ठीक लगे वैसा करिए, लेकिन ऐसे विचारों से दूर रहे दोस्तों। तो इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। और अगर ये विचार आपको अच्छे लगते हैं और आपके कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपको काम का लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि किसी के काम आ जाए, कोई अपनी लाइफ को बर्बाद ना करे। अगर ऐसा लगता है आपको, अगर लाभदायक है तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।